भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के। तो बच्चों, आप लाल हो, हीरे और मोती हो उस परम पिता के। भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे मन, सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सबको व्यापे, कोई मैल ना सुना हो। कोई मैल ना सुना हो। कहते हैं जंगम दुखिया योगी दुखिया, और तपस्वी को दुख दूना हो। बताओ, तप करे, कष्ट सहे, और फिर राजा बन गया। राजा को सपने में भी सुख नहीं होता। बच्चों, तो हमें ना काल की भूल भुलैया में लग रहे हम। इसी का नाम तो तत्व ज्ञान है। कति नारे नारा छांट दे, हर चीज पर प्रकाश डाल ले। राजा को भी सुख नहीं है सौपन में भी। ये सांसारिक दृष्टि में जो गाड़ियों में घूमता हुआ, एरोप्लेन में बैठा हुआ, विदेशों की यात्रा करता हुआ, लाखों की पब्लिक उनको सलाम ठोकती है, Z+ सिक्योरिटी है, कहते हैं ये तो छोड़ दो। राजा को सौपन में भी सुख नहीं है। उसको सपने भी अच्छे नहीं आते। सपने भी यही आते हैं, वो MLA टूट गया, वहां पर आंदोलन हो गया, तेरी कुर्सी छिन गई, अब की बार तू हार गया। सपने में भी दुखी। और परमात्मा ने एक सत्संग में बताया, यदि कोई सुखी है तो बच्चों तुम हो सुखी, तुम भगत सुखी हो। अरे जो सुख राजा को प्राप्त नहीं, वो सुख तुम्हें मिल चुका है। सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ा दुख क्या है? मानसिक दुख। अरे शारीरिक अगर कोई दुख हो, प्रॉब्लम हो, तो हम डॉक्टर से ठीक करवा लें। इस मानसिक समस्या का क्या हल है? मानसिक दुख का क्या हल है? तो राजा सौपन में भी दुखी, तो सुखी कौन संसार में? भगत। कौन भगत? जो जीवित ही मृत है। कोई तन से दुखी, कोई धन से दुखी। कोई परमात्मा की वाणी है, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, एक सुखी राम का दास। कौन राम? सतगुरु रामपाल जी का दास, कबीर भगवान का दास। और कौन सा दास? यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। जीवित ही जग में मरने का मतलब होता है यहां के सभी बकवादों की इच्छा छोड़ दो। किसी की देखा देखी, हमने कोई धनी नहीं बनना, इच्छा ही समाप्त हो जाए। हमने यहां कोई राजा नहीं बनना, थूक के चलेंगे राजा की पोस्ट पर। कोई बहुत बड़ा कोई मकान ठोकने की इच्छा ना हो, लोगों को अपने शानो शौकत दिखाने की इच्छा ना हो। उसको कहते हैं जीवित मरना। जो दुनिया के पीछे नहीं चलता, जो दुनिया को खुश करने के लिए नहीं जीता, केवल अपने गुरु को खुश करने के लिए मर्यादा में रह के भक्ति करता है, शुभ कर्म करता है, उसको कहते हैं जीवित मरना। जो संसार की ओर से मर जाए, सांसारिक इच्छाओं को दिलो दिमाग से निकाल दे, गुरुजी का जो है मतलब कुत्ता बन के जिए। जैसा गुरुजी खाने को दे खा ले, जैसा पहनने को दे पहन ले। गुरु के अलावा अपनी रस्सी कहीं और ना जाने दे। अपनी रस्सी अपने गुरु के हाथ में जो है मतलब पकड़ा के रखे। उसको कहते हैं जीवित मरना। तो वर्तमान में धरती पर अगर कोई सुखी है तो संत रामपाल जी के भगत हैं। शत भगत, मर्यादित भगत। जो सुख हम भक्तों को है, शारीरिक सुख, आत्मिक सुख, मानसिक सुख, ये सुख यहां के राजा को भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं है। आप और हमें ना मरने का दुख है। जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, कद पाऊं कद मरूं पूर्ण परमानंद।
हमें तो मृत्यु की इच्छा है कि मौत कौन से दिन आएगी जिस दिन हमें गुरुजी विमान में बैठा के सतलोक ले जाएंगे। और यहां का राजा मौत से डरता है। तो असल में सुखी कौन? भगत, परमात्मा का दास। तो बताओ फिर हम भगत वो राज्य लेके क्या करेंगे जहां पर दुख ही दुख है, जहां पर कांटे ही कांटे हैं। फिर भगत ऐसे राजनेताओं की रैलियों में क्यों धक्के खाएंगे? तो भाई और बहनों, ये परमात्मा का ज्ञान क्या कह रहा है और संगत किस दिशा में जा रही है, ये निर्णय गुरुजी के ज्ञान से होगा।